दोस्तों बिहार पुलिस वैकेंसी को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकाल के आ रहा है। फाइनली 19,838 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीएसबीसी के द्वारा जारी कर दिया गया है, जो कि इस भर्ती संबंधी जो भी जानकारी होगा, जिसका इसके योग्यता के बारे में हो गया, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और इसका क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, वो पूरी जानकारी इस भर्ती से संबंधित 19,838 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है, इससे संबंधित पूरी जानकारी आप सभी को बताएंगे। तो आपसे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के अपडेट के लिए। और अभी तक हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये CSBC बिहार.gov.in बिहार पुलिस के भर्ती जो लिया जाता है उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और आज के डेट में आप दे सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है 19,838 पदों पर ऑनलाइन आवेदन से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, यानी पूरी जानकारी इसमें बताया गया है। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इसके बारे में जानते हैं। फाइनली ये PDF डाउनलोड हो चुका है आपके सामने। दो लिंक एक्टिव किया गया था। फर्स्ट में चलिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और इसका PDF के माध्यम से पूरी प्रोसेस जानते हैं। तो फाइनली चलिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और आपके सामने देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया है डाउनलोड होके। आप सही देख सकते हैं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, हार्डिंग रोड, पटना। वेबसाइट देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 1/2025 आप सही दे सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 18 मार्च से प्रारंभ होगी और 18 अप्रैल तक चलेगी। और ये भर्ती जो टोटल निकाली गई है आप दे सकते हैं, यहाँ पे वो संख्या बताया गया 19,838 पदों पर। और किस कास्ट के लिए कितना सीट है आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, जान सकते हैं। गैर आरक्षित कास्ट के लिए 7935 दिया गया। इसी तरह EWS के लिए 1938। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 31 से 74, अनुसूचित जनजाति के लिए 199, अत्यंत EBC के लिए 3571, पिछड़ा वर्ग BC के लिए 2381 और पिछड़े वर्गों की महिलाएं के लिए BCW के लिए 595। टोटल 19,838 यहाँ पे दिया गया। महिलाओं के लिए 36 आरक्षण सीट जो दिया गया है, महिलाओं के लिए स्पेशल करके 6,717 सीट दिया गया है इसमें 19,838 में। और स्तंभ 5 क की 6 की संख्या स्तंभ 4 में सम्मिलित है। और इसके लिए डिटेल्स नोटिफिकेशन आप दे सकते हैं, जो कि सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता दिया गया है आप दे सकते हैं। इसके लिए आप सभी ये बताया गया है, इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। टोटल भारत के कोई भी राज्य से आते हैं तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप, वजन की प्रक्रिया बताया गया है। आपका जो है कम से कम हाइट जो है 165 cm होना चाहिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आप दे सकते हैं। और सीना आपका फुला के 86 होना चाहिए, वैसे 81 होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फुला के उसका भी हाइट सीना सेम ही रखा गया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 cm हाइट रखा गया है और सीना जो है 84 सेंटीमीटर रखा गया है, 79 वैसे होना चाहिए। और सभी वर्गों के महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए 155 हाइट दिया गया है। और उसके बाद जो है फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है आप सही दे सकते हैं। सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किग्रा होना आवश्यक है। और नोट में ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ बताया गया, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। और शैक्षणिक योग्यता आप सही दे सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कम से कम 10+2 पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा यानी कोई भी बोर्ड से पास होना जरूरी है। उम्र सीमा यहाँ बताया गया है 18 से 25 रखा गया उम्र गैर आरक्षित कोटि के लिए। और आरक्षित कोटि के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष अधिकतम दिया गया है, यानी 18 से 27 वर्ष दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के सभी पुरुष एवं महिलाओं के लिए 3 वर्ष के अधिकतम दिया गया है, यानी 18 से लेकर 28 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 5 वर्षों की यानी 25 से 30 वर्ष दिया गया, 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष तक दिया गया है। और विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की अधिकतम छूट दिया गया है, 35 वर्ष तक उसका चलेगा। और उसके बाद आरक्षण कोटि का यहाँ बात बताया गया है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण दिया गया है, उसी आरक्षण को ये फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है आपसे देश आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा। और उसके बाद दूसरा कंडीशन दिया गया है आरक्षण के बारे में, आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको आरक्षण का दावा करना ही पड़ेगा। और जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दे होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यहाँ तक आप सभी समझ गए। 5वां कंडीशन में ये सब बताया गया। और गृह विभाग यहाँ पर बताया गया है, जो कि अधिसूचना संख्या 1444 दिनांक 6/2/2024 में गृह विभाग जो भी पहले का आरक्षण था उसी के हिसाब से ये भी होगा।
और उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट बात बताया गया है वो आप सभी को हम बता देते हैं, जो कि ज़रूरी जानकारी होगा। तो यहाँ पे आपको जो आरक्षण चाहते हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे अत्यंत पिछड़ा हो, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना के और नॉन क्रिमिनल होने का दावा करके ही फॉर्म भरिएगा। यानी NCL आपको बना के ही ये फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद ही आप आरक्षण के लायक होंगे, नहीं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। और उसके बाद जो यहाँ पे बताया गया है, अनुसूचित जाति के लिए कोड, कास्ट वाइज कोड यहाँ पे जारी किया है। किस कास्ट के लिए कौन सा कोड होता है यहाँ पे मेंशन किया गया है सभी कास्ट के लिए। ये सभी आप देख के ही फॉर्म फिलअप कीजिए। और चयन के लिए बताया गया, आपसे दे सकते हैं। प्रथम जो चयन की प्रक्रिया होता है, इसमें लिखित परीक्षा होता है, जो कि 10वीं के पैटर्न पे ये परीक्षा होता है, जिसका सिलेबस बताया गया है। यहाँ पे पूरा हिंदी रहता है, अंग्रेजी रहता है, गणित रहता है, सामाजिक विज्ञान रहता है, उसके बाद विज्ञान रहता है, उसके बाद यही सब सिलेबस है। और 6 नंबर में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और उसके बाद दूसरा लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें टोटल 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। और ये 100 मार्क का परीक्षा भी होगा। 100 मार्क का 100 प्रश्न भी रहता है इसमें। और ये परीक्षा OMR शीट के माध्यम से होता है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखित परीक्षा मेधा सूची के आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हता होगी। यानी आपका सिलेक्शन जो होगा लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं होगा। आपका सिलेक्शन जो होगा आपकी फिजिकल शारीरिक परीक्षा के तौर पे होता है। और यहाँ पे द्वितीय चरण में आपका शारीरिक परीक्षा होता है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। शारीरिक परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवार को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। अगर आप लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं, उसके बाद आपको ये फिजिकल के लिए बुलाता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य है। तीसरा नंबर कंडीशन बताया, शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। चौथा नंबर बताया, महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। पाँचवा कंडीशन में बताया गया है, सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन पर तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक अभ्यर्थियों द्वारा कुल प्राप्त अंकों के आधार पर ही होता है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है, जिसमें ये कंडीशन बताया गया है। दौड़ जो है 50 मार्क का होता है। 5 मिनट में मारते आपको 50 अंक मिलता है। उससे ज़्यादा में मारते हैं 40 अंक में, जैसे 5 मिनट 20 सेकंड में 40 अंक मिलता है। इसी 5 मिनट 40 सेकंड तक मारते हैं तो 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 6 मिनट तक आप मारते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष को असफल घोषित किया जाता है। और सभी कोटि महिलाओं के लिए 5 मिनट से कम मारते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड में मारते 40 अंक मिलेगा। और उसके बाद 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक 4 मिनट 40 सेकंड तक मारते हैं तो 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर अधिकतम 5 मिनट तक में आप दौड़ पास करते हैं तो आप तो यहाँ पे आपको 20 अंक दिया। ये जो है गोला फेंक के बारे में आपसे भी बताया गया है। आपसे गोला ये पुरुष के लिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। यानी जितना ज़्यादा फेंकेंगे दूर उतना अधिकतम अंक मिलेगा। अगर 20 फीट आप फेंक देते हैं तो 25 अंक मिलेगा। इसी तरह महिलाओं के लिए दिया गया, 12 से 13 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। और अधिकतम आप 16 फीट फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा। और 12 फीट से कम फेंकने वाले को असफल घोषित किया। ऊंची कूद के बारे में बताया गया सभी कोटि के पुरुष के लिए, यानी 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। इसी तरह आप जब 5 फीट कूद जाते हैं तो 25 अंक मिलेगा अधिकतम। और महिला के लिए बताया 3 फीट कूदते हैं 13 अंक, और अधिकतम आप 4 फीट कूदते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। और 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। और तृतीय चरण में होता है क्या, ये सब पास करने के बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें सारा चीज़ आपका वेरीफाई होना, सारा डिटेल्स आपका एक होना चाहिए, जिसमें बताया गया है जो भी आपका उम्र, आरक्षण दावा का जो भी आप दावा करते हैं फॉर्म भरते समय, वो सारा चीज़ आपका सही होना जरूरी है। और आपके लिए बताया गया आरक्षण अर्हता भी आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बना के ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब बताया गया आपके पास होना अनिवार्य है। और उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया। और उसके बाद यहाँ पे स्वतंत्रता, यानी ये जो जॉब कर रहा है उसके लिए बताया गया है। तो चलिए, और मेधा सूची आपसे दे सकते हैं। मेधा सूची लिखित परीक्षा सूची के आधार नहीं होगी, यहाँ बताया गया है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हता होंगी। और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो ऑनलाइन आवेदन का शुल्क जो बताया गया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 180 रुपया बताया गया। और सभी कोटि के पुरुष के लिए 675 रुपया बताया गया है यहाँ पे। और कटअप जो है आपका जो 1/8/2025 तक में जिसका उम्र 18 साल पूरता है, 1/8/2025 तक, अभी तीसरा मंथ चल रहा है, और 8वां मंथ तक में जिनका 18 साल उम्र होगा वह सभी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे।
मान के चले अब की बार जो इंटर पास करेगा वो भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यानी जिनका भी उम्र 8 अगस्त यानी 1 अगस्त तक में पूरेगा वो सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिनका अभी उम्र नहीं पूरा है फिर भी 1/8 तक में उसका उम्र हो जाता है 18 साल, तो वो सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है शैक्षणिक अर्हता के लिए 18/4/2025 तक आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि दिया गया है। और जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए यानी आपको ये अप्रैल मंथ से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट बना के आपको ये 18 अप्रैल से पहले ये डॉक्यूमेंट आपका बना रहना चाहिए। इसके बाद नहीं, इससे पहले ही आपका जो भी जाति होगा, आवासीय होगा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होगा 18 अप्रैल से पहले का बना होना अनिवार्य है। उसके बाद ही ये फॉर्म आप सभी भरिएगा। और गृह रक्षकों के लिए भी बताया गया यहाँ पे, तो सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि यहाँ पे बताया गया, आप दे सकते हैं 18 से लेकर 18 मार्च से 18 अप्रैल तक। और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आइएगा तो ऑनलाइन आवेदन संबंधित जानकारी बताया गया कैसे कैसे आवेदन करना है। तो उसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो बना के बता देंगे कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप। उस वीडियो को देख के आप सभी आवेदन कर लीजिएगा, कोई तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी था जो कि हमने बिहार पुलिस वैकेंसी से संबंधित, जो कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप 14 पेज में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताए हैं। अगर और भी आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछिएगा, हम जरूर रिप्लाई देने का काम करेंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन था जो कि बताना जरूरी था, जो कि बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे की कोई भी सरकारी जॉब से, सरकारी योजना चाहे स्कॉलरशिप से संबंधित अपडेट के लिए। तब तक ले तक मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।